जिस समय पूरा देश जश्न की तैयारियां कर रहा था, जिस समय लोग अपने अपने घरों को फूल माला के साथ, लड़ियों के साथ सजा रहे थे, जिस समय लोग अपने घर पर त्योहार की तैयारियां कर रहे थे, मिठाई बना रहे थे, पटाखे खरीद रहे थे, उसी समय अयोध्या से लगभग 1500 किलोमीटर दूर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के नया नगर क्षेत्र में, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अपनी अपनी छतों पर टोकरियों में पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे। लोग अपने अपने हथियारों को तैयार कर रहे थे, जिसके बाद राम भक्तों के ऊपर हमला किया जाता है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। जिस समय पूरे देश में गली गली में बच्चों के मुख पर जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे, उसी समय 21 तारीख को मतलब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले रात 10:30 बजे हिंदू समाज रैली निकाल रहा था। अपने अपने वाहनों पर जय श्री राम के झंडे लगाए हुए था, गाने बज रहे थे और अचानक से कई सारे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। उस रैली को रोक दिया जाता है, छतों से पत्थर आने शुरू हो जाते हैं, महिलाओं के ऊपर हमला किया जाता है और बार बार कहा जाता है कि अल्लाहू अकबर कहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुंबई के नया नगर क्षेत्र में आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मीरा रोड से जय श्री राम के नारे लगाते लगाते निकल रहे हो? क्या अब तुम्हारे राम तुम्हें बचाने आ रहे हैं? इस प्रकार की बातचीत होती है, हाथापाई होती है और मुस्लिम भीड़ एक एक करके हिंदू गाड़ियों को फोड़ना शुरू कर देती है। महिलाओं को गाड़ियों से बाहर निकाला जाता है, उन पर हमला किया जाता है और उन्हें धमकी दी जाती है, जिसके बाद हिंदू समाज के लोग भी घायल स्थिति में तगड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। मामला प्रशासन के संज्ञान में आता है और रात लगभग 3:30 बजे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदेश देते हैं कि तुरंत उस स्थान पर जांच दल गठित किया जाए। इसी के साथ ही पुलिस प्रशासन को तैनात किया जाता है, धाराएं लगाई जाती हैं और आरोपियों को एक एक करके पकड़ा जाता है। जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रशासन को यह आदेश दिए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मुंबई के नया नगर क्षेत्र के मीरा रोड में स्थित जितने भी अवैध कब्जे हैं, जितने भी अवैध कारोबार हैं, उन्हें ध्वस्त किया जाए। जिसके बाद बुलडोजर कार्रवाई की जाती है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद स्थानीय भाजपा विधायक द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा और जिस प्रकार की गतिविधियां इस पूरे क्षेत्र में चलाई जा रही हैं, संचालित की जा रही हैं, उन गतिविधियों को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। देखिए, कमिश्नर साहब को ये हमने कहा कि महिलाओं के साथ उस दिन एक सामान्य फैमिली अगर अपने धर्म की ध्वजा लेके जा रही है तो ये उसका अधिकार है। अगर कोई एक इलाका ये कहता है कि यहाँ ये पताका नहीं चलेगी, उसे गिरा दिया जाता है, उस पे थूका जाता है, उस पे उल्टी की जाती है, महिलाओं को खींच के मारा जाता है और ये कहा जाता है कि अब तुम्हारा राम बचाने आएगा क्या, अब आप अल्लाहू अकबर बोलो तभी हम छोड़ेंगे। ये स्वतंत्रता छीनने की बात है, लोकशाही के अगेंस्ट की बात है, वो हम सहन नहीं करेंगे। दूसरा, एक बैरिकेड लगाया है, उस इलाके से हमें जाना है तो हमारा आधार कार्ड बता के जाने का है। ये कौन सी लोकशाही है? ऐसे कोई इलाके नहीं होते, ये हमारा इलाका, ये आपका इलाका, यहाँ से मत जाइए। तो ये जो चल रहा है उसके लिए कमिश्नर साहब को संज्ञान दिया और उन्होंने बैरिकेड हटाने के लिए कहा है और नीतीश जी ने उनको ये कहा है कि अगर 24 घंटे में बैरिकेड नहीं हटा तो हम सब फिर आएंगे, बैरिकेड अपने आप हटाएंगे और वहां से ही निकलेंगे, तब देखते हैं कि किसका इलाका है। विधायक गीता जैन ने कहा है कि इस क्षेत्र में आधार कार्ड देखे जाते हैं, यहाँ पर बैरिकेड लगा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। असल में ये जो मीरा रोड है, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। अगर किसी को इस रोड के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर एंटर करना है तो उसे सबसे पहले अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। अगर वो गैर मुस्लिम व्यक्ति है या फिर कहा जाए कि अगर वो हिंदू है तो इस क्षेत्र में उसकी नो एंट्री है।
साथ ही उन्होंने अपने हिसाब से एक बैरिकेड भी लगा के रखा है, जैसे उनके पिताजी की वो जागीर हो, जिसके चलते हुए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस बैरिकेड को हटाया जाए और यहां पर चल रही अवैध गतिविधियों को जल्द से जल्द बंद किया जाए। असल में घटना से एक दिन पहले उस क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिमों द्वारा अपने अपने स्टेटस पर एक रील को लगाया जा रहा था। उस रील में एक युवक स्पष्ट तौर पर कहता है कि हिंदुओं सुन लो, तुम अपनी गाड़ी पर, तुम अपने हाथों पर जय श्री राम के झंडे लगाकर पूरी मुंबई में घूमो, लेकिन नया नगर के मीरा रोड में आने की हिम्मत भी मत करना। बैरिकेड लग जाएगा, अब उखाड़ो क्या उखाड़ते तुम लोग, आगे तो दिखाओ अभी। अगर पुलिस वाले तुम लोग अंदर ही नहीं आने देंगे बे। अभी दोबारा गलती नहीं करना नया नगर में आकर के सब हरकत करने की, इतना सीख लेना। अगर अभी भी समझ नहीं है ना, फिर अपने रिस्क पे आना। जिसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई, जहां पर भ्रामक पोस्ट करने वाले लोगों पर कार्रवाई की बात भी कही थी। अब ये सोचने वाली बात है कि लगभग 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला अपने घर में फिर से विराजमान होने वाली उनकी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरा विश्व जश्न मना रहा है, लेकिन इन जिहादियों को, इन कट्टरवादी मानसिकता वाले लोगों को गंगा जमुनी तहजीब इस समय पर क्यों याद नहीं आती? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक बार फिर ये साफ स्पष्ट होता है कि अचानक की घटनाएं नहीं है कि आए और पत्थर उठा के फेंक दिए, बल्कि ये पूरी सोची समझी साजिश है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मध्य प्रदेश के शाजापुर में हुई घटना भी पूरी की पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी, और महाराष्ट्र के नया नगर में भी हुई ये जो घटना है वो पूरी तरह से प्री प्लान्ड थी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।